अबे ओए, इधर आइए जरा। जी मैडम बोलिए। ये ले पकड़ 2000 रुपए। ये पैसे किस लिए मैम? अरे तूने मेरी मदद की है। मेरी गाड़ी के आगे वो फकीर जैसा लंगड़ा बैठा हुआ था, तूने उसको हटाया है यार, तो पकड़, ये पैसे तो बनते ही हैं। अरे मैडम नहीं, इसमें एहसान कैसा? वो तो मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा कि आपकी गाड़ी के आगे वो भैया बैठे हुए हैं जो अपने आप को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं, तो बस मैंने सिर्फ इंसानियत के नाते आपकी मदद करी, उनको साइड करके। इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। अबे ओ, तेरी औकात है भी नहीं कि तू मेरी मदद करे या मुझ पे एहसान करे। अब तुझे पैसे दे रही हूँ ना, तो चुपचाप रख ले। तेरी औकात से ज्यादा ही दे रही हूँ तुझे। चल पकड़ और निकल। देख, तूने बेशक मेरी मदद की है, लेकिन मेरे लिए ना तेरी ये मदद एहसान से कम नहीं है। और सना, किसी का एहसान लेकर उसका एहसान लौटाए ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो पकड़, पैसे ले। अबे ओ, रख लेना पैसे। इतने नखरे क्या कर रहा है? पूरे दिन में ना मजदूरी करके भी तू इतने पैसे नहीं कमा पाएगा जितने तेरे को फ्री में दे रही है। तो एक काम कर, पैसे ले और चलता बन यहाँ से। देखिए मैम, मैंने ये काम सिर्फ इंसानियत के नाते किया था, इन पैसों के लिए नहीं किया था। आप प्लीज अपने पैसे अपने पास रखिए, मुझे इन पैसों का घमंड मत दिखाइए। अबे सना, तू भी क्या अपना टाइम वेस्ट कर रही है इस जैसे पे? एक काम कर, मुंह पे फेंकना इसके पैसे। बिल्कुल सही कह रही है तू साक्षी। ये ले पकड़ पैसे और निकल। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, पैसों की कदर ही नहीं है। अरे ये मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहा है? ये तो वही है जैसे मैंने उस दिन पैसे दिए थे अपनी गाड़ी के आगे से उस अपाहिज को हटाने के लिए। अभी बताती हूँ। अबे ओए, तू तो वही है ना जो उस दिन मेरी गाड़ी के आगे से उस फटीचर को हटा रहा था? सच सच बता, तू मेरी गाड़ी में से कुछ चुराने की कोशिश कर रहा था ना? और तू तो वही है जो उस दिन मेरी गाड़ी के आगे से उस फकीर को हटा के गया था, और मैंने तुझे पैसे दिए थे। मैंने तुझे पैसे दिए और तुझे नीचे दिखाया, इस वजह से तू मुझसे बदला लेना चाहता है? अरे नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे। क्या सुनूं मैं? हाँ, क्या सुनूं? अरे तेरी बकवास सुनने के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तू यहाँ पे खड़ा होकर क्या कर रहा था। मुझे अच्छे से पता है, और तुम जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अरे मैडम, आप गलत समझ रही हैं, वो सिचुएशन कुछ ऐसी पड़ गई जो मेरे को आपकी गाड़ी के आगे आके खड़ा होना पड़ा। चुप कर और अपनी बकवास बंद कर। मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। देखिए मैडम, अब आप ना ज़्यादा ही बोल रही हैं। जब तक आपको सच का पता ना हो ना, जब तक किसी से कुछ भी इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से आप बात कर रही हैं, ये कोई बात करने का तरीका नहीं है। और आप मेरे पे झूठा इल्जाम चोरी का बिना सोचे समझे कैसे लगा सकती हैं? तेरी तो अकल ठिकाने तभी आएगी जब मैं पुलिस को कॉल करूंगी। तो रुक अभी। अरे सना, ये सच कह रहा है, इसने कुछ नहीं करा। क्या बकवास कर रही है तू? अरे मैंने अभी अपनी आंखों से देखा था थोड़ी देर पहले। अरे ये किसकी गाड़ी है? पता नहीं कौन अपनी गाड़ी का शीशा खोल के चला गया। काम करता हूँ, यहीं पे रुक जाता हूँ, जिसकी गाड़ी होगी वो आता ही होगा, वरना इस गाड़ी में से कोई भी सामान चोरी कर सकता है। देखा मैडम, अब तो आपको सच का पता चल गया ना कि चोर मैं नहीं कोई और था, बल्कि आपने अपनी गाड़ी का शीशा खोला रखा था, और आपकी गाड़ी का शीशा खोला देखकर चोर इसमें से चोरी करने की कोशिश कर रहा था। वो तो मैं आ गया अचानक से और मैंने चोर को वहाँ से भगा दिया। और मैं यहाँ पर इसलिए खड़ा था कि मुझे नहीं पता था ये किसकी गाड़ी है। मैं बस इसलिए खड़ा था कि जिसकी गाड़ी होगी वो उसका ओनर जब तक नहीं आता, जब तक मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अंदर कितना कीमती सामान है। और मैं नहीं चाहता कि किसी का भी कोई कीमती सामान चोरी हो मेरे होते हुए। और मैडम, मैंने ये जो कुछ भी किया ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते किया। पर आप तो समझ ही नहीं पाई। उस दिन आपने मुझे नीचा दिखाया और आज आपने मेरे पे झूठा इल्जाम लगा दिया। आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर इस वजह से खड़े हुए थे। मैंने आपको यहाँ पर देखा तो मुझे लगा कि आपके इरादे ठीक नहीं है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। और उस दिन के लिए भी मुझे माफ़ करना। हम दोनों ने मिलकर आपकी उस दिन इतनी बेइज्जती की और आपको नीचा दिखाया। वी आर रियली सॉरी। इट्स ओके, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफ़ी है। पर आगे से ध्यान रखना कि बिना सोचे समझे किसी भी फैसले पे नहीं आना चाहिए। बाकी मैं चलता हूँ, अपनी कार की रखवाली खुद कर लीजिए।